राम राम भाई सारे साथियों। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने लेकर नई अपडेट आली है और जो यानी कि जो भी भर्तियां रुक रही थी उन भर्तियां ने लेकर उन भर्तियों का क्या होएगा, तो यानी कि सारी की सारी नई अपडेट आली है। और कुछ यानी कि टीजीटी की भर्ती का क्या रहेगा, ग्रुप डी का क्या रहेगा, ग्रुप 20, 22, 24 का क्या रहेगा, और जो 56-57 वाला है उन वाला के मामला रहेगा। ये भर्तियां सरकार क्यों कर पाएगी, यह सारी की सारी बात आज हम थोड़ा सा इस पर विचार करेंगे। जो नई अपडेट आई है वो क्या है, उसके ऊपर यानी कि बारी बारी हम चर्चा करेंगे क्या है मामला सारा का सारा। तो इसलिए भाई सारी अपडेट जानने खातर वीडियो में अंत तक लास्ट तक जरूर बने रहियो, और वीडियो पसंद आओ तो लाइक जरूर कर दियो और भाई शेयर भी जरूर कर दियो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम इस कर्मचारी चयन आयोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा लिया है मामला लेकर। तो अब इसमें एक चीज है, अब आप थोड़ा सा यानी कि गौर करियो, आप देख सको हो, पढ़ सको हो। यानी कि जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में जो गया है, जो अब यानी कि एडवोकेट है हरियाणा सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट श्रुति जैन गोयल। तो अब श्रुति जैन गोयल का बयान आया है अखबार में, आप इसने देख सको हो, पढ़ सको हो, 24 ग्रुप ने लेकर के। तो उनका क्या कहना है, उन्हें ये बोला था भाई जो कोर्ट के अंदर यह दलील दी थी भाई, सारी अपनी बात रखी थी पूरी मजबूती के साथ हाई कोर्ट में भाई, जो 20, 22 और जो 24 ग्रुप हैं भाई, इनके अंदर जो क्योंकि 4 गुना बच्चे थे नहीं, तो इन्हें बिना 5 नंबर के इनका रिजल्ट जारी कर दिया गया था। इन्हें 5 नंबर का कोई भी बेनिफिट नहीं प्राप्त हुआ था। तो यह सारी बातें इन्हें कोर्ट के अंदर रखी, लेकिन कोर्ट ने इनकी बात नहीं मानी, नहीं सुनी और ठाक है सारा का सारा मामला, यानी कि सारी भर्तियां रद्द कर दी और दोबारा विज्ञापन जारी करने का और दोबारा पेपर लेने का यानी कि आदेश हाईकोर्ट ने दे दिया था। ये आप सब जाने हैं, ये सारा का सारा मामला अपना पता है। हरियाणा सरकार का जो वकील है इनकी तरफ से यह बात बोली गई है। और अब साथियों इसमें एक बात निकल कर सामने आया है कि हमारे सारे ऐसे बहुत सारे युवा साथी थे, बहुत सारे हमारे टीचर भी हैं जो अनुभवी टीचर हैं, जो कई टीचर ऐसे भी हैं जो युवा साथियों खातर लड़ाई भी लड़े हैं। उन टीचर का बहुत बहुत धन्यवाद भी है, तो और उनका आभार भी है। तो वह टीचर का उनका भी ये कहना था, क्योंकि वो अपने अनुभव के आधार पर सही बोल रहे थे कि भाई सरकार ने पुनर्विचार याचिका लगानी चाहिए हाईकोर्ट में, ये ग्रुप 20, 22 ग्रुप ने लेकर बचाने खातर। तो लेकिन ये सरकार अब क्यों नहीं गई है, ये मामला समझ में आया है, यो समझ में आया है क्योंकि सरकार ने जब पूरा यानी कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने इस मामले के ऊपर पूरा यानी कि उन्हें पढ़ा है, एनालाइज करा है, पूरा सोच विचार करा है। सोच विचार करने के बाद ही बात सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, क्योंकि उन्हें यह बात समझी है जब हाईकोर्ट ने हमारी पहले ही बात नहीं सुनी है, तो दोबारा पुनर्विचार याचिका लगाने तक हमारी सुन लेगी। तो यह बात सोचकर उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जाना अच्छा समझा है। तो यो आपकी भलाई का है, जो 20, 22 ग्रुप वाले जो साथी हैं उनकी भलाई खातर है, यो सुप्रीम कोर्ट में गई है सरकार, तो अच्छी बात है। और टीजीटी वाले खातर भी अच्छी बात है, क्योंकि टीजीटी वाला का भी मामला था कुछ, और टीजीटी वाला का मामला तो एक एक्सपीरियंस ने भी लेकर मामला था। तो यह सारी की सारी बातें यदि सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई तो ये आप सबके लिए अच्छा ही होया है मेरे हिसाब से। तो बाकी आपको क्या लगे है वो आप अपनी राय अपने कॉमेंट के माध्यम से आप दे सकते हैं। और दूसरी बात भाई 5 नंबर ने लेकर, 5 नंबर ने भी लेकर एडवोकेट जनरल बलदेव राज हैं, तो उन्होंने क्या बोला है तो आप भी ये पढ़ सको हो, आप स्क्रीन के ऊपर देख सको हो, इसमें के उन्होंने लिखा है, के उन्होंने पढ़े बोला है। तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात मेन रखी है भी, हम पहले यानी कि डबल बैच में गए थे, डबल बैच ने ही ये 5 नंबर का फैसला सही बताया था और उसी डबल बैच ने ये मामला खारिज कर दिया। तो यानी कि इस तरह के इन्होंने एलिगेशन लगाए और इस ऐसी ही बातों के ऊपर इन्होंने ये मेन पॉइंट है, कुछ ये 2-4 बिंदु हैं, आपने सब ने अखबार में पढ़े ली होगी। तो इन बिंदुओं ने लेकर इमिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए हैं, तो ये मामला लेगा। क्योंकि इसमें क्या था कि जो यानी कि 5 नंबर का जो मामला था, इसमें ये बोला गया था भाई सिंगल बैच का जो फैसला था, सिंगल बैच में क्या बोला गया था, सिंगल बैच में यही बात बोली गई थी भाई, ये जो 5 नंबर का जो मामला है ये पूर्णतः भाई वेरिफिकेशन, सही तरीके से वेरिफिकेशन करके इसको लागू किया जाए। तो फिर जब इन्होंने बोला भाई यानी कि पहले ही यानी कि रिजल्ट से पहले इसकी वेरिफिकेशन करी जाओ और फिर इसके बाद फिर इसको लागू करा जाओ, लेकिन इसमें आयोग ने क्या बोला था भाई पहले इतने कैंडिडेट है कि फिजिकल वेरिफिकेशन करना बड़ा मुश्किल है। हम रिजल्ट के बाद जब इन्हें बुलावेंगे, फिर उसके बाद जब इनका
यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करी जाओगी, तब इनका वेरिफिकेशन करा जाएगा इस चीज़ के ऊपर, भाई नया 5 नंबर मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए, इसके हकदार है कि नहीं है। तो यह सारी चीज़ें यानी कि ना कोर्ट के अंदर बोली थी, लेकिन कोर्ट ने इस चीज़ की मान्य नहीं करी और उठा का सारा मामला यानी कि रद्द कर दिया, 5 नंबर रद्द कर दिया। तो अब यहाँ सारे यानी कि विचार करने के बाद अब सरकार गई है मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट में, तो भी ना कोई किमें कोई उम्मीद की किरण नजर आई होगी, तो इसे वास्ते ये गए हैं। और उसका है क्या पता है भैया, इनका मामला तो ये है, इनका विचार करना पता क्या है साथियों, यानी कि आयोग का क्या विचार है, ये चाह हैं कि यहाँ से सटे मिल जाए हमने सुप्रीम कोर्ट, तो और सुप्रीम कोर्ट में भर्ती करने की इजाज़त दे दो है, ताकि फिर हम अपनी ये भर्तियाँ जल्दी जल्दी कर दें वहाँ। तो यो तो है भाई सरकार का पक्ष, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से। और साथियों दूसरा जो मामला है, जो हमारे युवा साथी हैं जो सड़क के ऊपर धक्के खा रहे हैं, जो फिर रहे हैं, क्योंकि इवन आज थी कि जो कोर्ट ने जो फैसला दिया है, तो इसे फैसले के आधार पर ही अब सरकार शायद भर्तियां पूरी कर देगी, लेकिन नहीं होया। क्योंकि साथियों हम भी यही चाहते थे कि जो सरकार ने, जो कोर्ट ने जो फैसला दिया है, इसे फैसले के आधार के ऊपर ही रिजल्ट जारी कर दिया जाए और पेपर लेकर दोबारा से रिजल्ट जारी कर दिया जाए। सिर्फ हमारी की इच्छा थी कि जो ग्रुप 20-22 वाले थे ना भाई, इनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाना चाहिए सरकार ने, यह बचाने खातर सिर्फ इसके पक्ष में थे, टीजीटी वाले खातर थे। लेकिन बाकी जो 56-57 वाला जो मामला था, तो उसके पक्ष में तो हम ये थे भाई जो कोर्ट का फैसला आया है उसी के आधार पर दोबारा पेपर ले गए और फिर दोबारा से रिजल्ट बनाकर बिना 5 नंबर के यह भर्ती पूरी कर दी जाए। हमारा भी ये विचार था, सारे युवा साथियों का भी ये कहना था। पर लेकिन दोस्तों अब आप एक चीज देखिए, जो हमारे युवा साथी जो सड़कों के ऊपर भटक रहे हैं, सारे युवा साथियों की अलग अलग डिमांड है, अलग अलग मांग है सबकी। सोशल मीडिया पर सबने अपने ग्रुप बना रखे हैं और अपने अलग अलग तरीके से अपने अपनी मांग रख रहे हैं। टीजीटी वाले अपनी अलग मांग रख रहे हैं, ग्रुप डी वाले अपनी अलग मांग रख रहे हैं, और जो यानी कि कुछ साथी हमारे ऐसे हैं जो यूं बोल रहे हैं भाई सीटी क्वालिफाई कर दो, या मांग रख रहे हैं। तो यानी कि सारे ना अपना अपना प्रचार कर रहे हैं और अपने अपनी मांग अपने तरीके तक करने लग रहे हैं सरकार तक। और दूसरा कुछ युवा साथी ऐसे भी हैं जो ये कर रहे हैं भाई, जो ये 5 नंबर जो हाईकोर्ट ने खत्म करे हैं, ये 5 नंबर गलत खत्म करे हैं, ये लागू होने चाहिए, 5 नंबर मिलने चाहिए। और वहाँ सरकार का इस चीज में समर्थन कर रहे हैं भाई, सरकार सही गई है सुप्रीम कोर्ट में और इसके ऊपर जल्द ही मान ली सरकार अच्छी तरह से पैरवी करके अब ये 5 नंबर लागू करवा लेगा। तो उन्होंने सरकार का समर्थन कराया है इस 5 नंबर ने लेकर। तो यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे युवा साथी भी यानी कि कई यानी कि विचारधाराओं में बदल रहे हैं, सबके अलग अलग विचार हैं, सबके अलग अलग मांग है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। आशा करूँ आप सबने यह बात अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो ने लाइक भी जरूर कर दियो और शेयर भी जरूर कर दियो। फिर मिलेंगे भाई, यदि कोई नई अपडेट आई, नई जानकारी आई, कोई भी यदि कोई खुशखबरी मिली तो फिर नई जानकारी के साथ मिलेंगे फिर नई वीडियो में। तब तक सभी दोस्तों को जय श्री राम, वंदे मातरम।